आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही न सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक की। और मेरी कोशिश है कि इसको कितना सरल और समराइज करके आपको समझाया जाए वो सारे रूल रेगुलेशंस जो कि किसी भी इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम में सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं। अभी तक हमने बात करी थी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कि कितने क्लासेस होते हैं और उन क्लासेस में किस तरह के लीगल ईयर्स होते हैं। टिल नाउ वी हैव टॉक अबाउट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल ईयर्स। These are the 12 Quranic legal years. First is the legal year on the basis of affinity, जिसको हम शादी के बेसिस पे कुछ रिश्ते होते हैं जिसमें कुरान में जिक्र है, वो है हस्बैंड का। इफ़ ए पर्सन डाइज लेफ्ट बाय हस्बैंड मीन्स वाइफ डाइज तो हस्बैंड लेफ्ट, और हस्बैंड डाइज तो वाइफ लेफ्ट यानी विडो लेफ्ट। ये दो कुरानिक लीगल ईयर्स हैं। उसके बाद में ब्लड रिलेशंस पर हैं, और ये ब्लड रिलेशंस पे हैं अगर हम असेंडेंट में देखते हैं तो फादर हैं, मदर हैं, टू ग्रैंडफादर हैं, टू ग्रैंड मदर हैं। डिसेंडेंट में अगर हम देखते हैं तो वो डॉटर हैं, सन्स डॉटर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सन नहीं है, सन्स डॉटर है। तो इसका मतलब क्या है कि सन इज नॉट ए कुरानिक लीगल ईयर, डॉटर इज अ कुरानिक लीगल, सन्स डॉटर इज अ कुरानिक लीगल। उसके बाद में देयर आर द सम कोलेटरल्स हैं। कोलेटरल मीन्स इक्वल डिग्री ऑफ द पर्सन हु डाइज, तो उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो इसमें ब्रदर तो यूट्रिन ब्रदर इज ए कुरानिक लीगल ईयर, बट जो कंसिगन ब्रदर या रियल ब्रदर इज नॉट कुरानिक लीगल ईयर, दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेजिड्यू। तो फुल सिस्टर इज ए कुरानिक लीगल ईयर, कंसिगन सिस्टर इज ए कुरानिक लीगल ईयर, यूट्रिन सिस्टर एंड यूट्रिन में दीज 12 आर द कुरानिक लीगल ईयर्स। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इन सबका शेयर्स क्या है और इनमें कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती हैं और किसको कौन एक्सक्लूड करता है। क्योंकि यहाँ पे कुरानिक लीगल ईयर्स में भी देयर आर सम इंस्टांसेस वेयर वन रूल इज अप्लाई, नियरेस्ट शैल एक्सक्लूड, मोर रिमोट। रेजिड्यूरी में तो लगता ही है, लेकिन कभी कभी कुरानिक लीगल ईयर्स में भी ये रूल अप्लाई हो जाता है। तो हमें पता है कि 12 इज द कुरानिक लीगल ईयर्स, उसमें से 8 फीमेल हैं, ठीक है। और दिस इज द रेंज ऑफ द शेयर्स, दैट इज 1/2 और से लेके 1/8 ये मिनिमम है, और 2/3 इज द मैक्सिमम। तो इसका एक रेंज है, और जब हम इस रेंज में देखते हैं, आइए हम देखते हैं किसको कितना शेयर मिलता है और क्या किस किस कंडीशन में मिलता है। आई होप दैट यू विल एंजॉय इट। ओके, दैट इज 1/2 इज द मैक्सिमम एंड 1/4 इज द मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम ये है 1/2, ये मैक्सिमम है, और 1/4 इज द मिनिमम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इज ये किसको मिलता है? ये मिलता है हस्बैंड को। ओके, ही हस्बैंड गेट्स। कब गेट्स करता है? मिनिमम मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम कब मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा व्हेन नो सन, नो डॉटर, नो डॉटर या सन्स डॉटर, नो एग्नेटिक डिसेंडेंट, नो चाइल्ड इज देयर, देन हस्बैंड शैल गेट मैक्सिमम शेयर, और मैक्सिमम शेयर है 1/2, ठीक है। अब यहीं पे हम ये देखते हैं, ये शेयर है 1/4 से लेके 1/8। मैक्सिमम इज 1/4 और मिनिमम इज 1/8। ये किसको मिलता है? ये मिलता है वाइफ या विडो, ठीक है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो। ये इनका मैक्सिमम मिनिमम कोटा है। तो मैक्सिमम क्या है? 1/4 इज द मैक्सिमम। देखिए हस्बैंड का जो मैक्सिमम है 1/2, उसका जस्ट हाफ 1/4 ये विडो का है। इसी तरह से 1/8 यानी उसका जस्ट आधा ये किसका हो जाता है? ये जो है वाइफ का हो जाता है, ठीक है। तो हस्बैंड से जस्ट हाफ वाइफ और विडो गेट्स। क्या कंडीशन है? सेम कंडीशन है कि नो चाइल्ड, नो सन, नो डॉटर, नो एग्नेटिक डिसेंडेंट। सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल, कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एनी चाइल्ड तो इनको मिनिमम मिलेगा, अदरवाइज दे विल गेट मैक्सिमम। अब ये सवाल आता है, या ये किसी को एक्सक्लूड करते हैं? नो, दे डोंट हैव पावर टू एक्सक्लूड एनीवन। क्या कोई ना एक्सक्लूड करता है? नो, नो वन कैन एक्सक्लूड देम।
वाट एवर, इनकी बस कंडीशन मिनिमम मैक्सिमम इफ दे आर, क्योंकि ये प्राइमरी लीगल ईयर के कैटेगरी में आते हैं, इनको हमेशा शेयर मिलता ही है। कम और ज़्यादा उनके चिल्ड्रंस होने पे निर्भर करता है, ना कि किसी और चीज़ पे निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले शेष 1/3 से लेके 1/6 तक। ठीक है, ये किसको मिलता है? ये 3 लोगों को मिलता है, मदर को, यूट्रिन ब्रदर एंड यूट्रिन सिस्टर। दीज आर द 3 लीगल ईयर्स। कंडीशंस अलग अलग हैं। मैक्सिमम इज द 1/3। पहले हम बात करते हैं मदर की, तो मदर को मैक्सिमम मिलता है 1/3 और मिनिमम मिलता है 1/6। अपनी अपनी कंडीशंस हैं इनकी। मदर की कंडीशन, दो जो कंडीशन हस्बैंड वाइफ की हैं कि नो चाइल्ड, नो एग्नेटी डिसेंडेंट। पहली कंडीशन ये है नो चाइल्ड होना चाहिए, नो एग्नेटी डिसेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन की ये है मैक्सिमम हासिल करने की, नॉट मोर देन ब्रदर और सिस्टर ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, चाहे वो रियल हो, चाहे यूट्रिन हो, चाहे कंसेंट्यूरिन हो। ठीक है, एनी काइंड ऑफ ब्रदर सिस्टर मस्ट नॉट बी देयर मोर देन 1। एक होगा तब भी कोई बात नहीं ना, मैक्सिमम मिल जाएगा। एक से ज़्यादा, जैसे एक ब्रदर हुआ, एक सिस्टर हुई, तो फिर इनको मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम मिलने के लिए मदर को कितना होना चाहिए? मैक्सिमम मिलने के लिए मदर को होना चाहिए 1/3, नो चाइल्ड, नो सन एंड डॉटर, नो मोर देन ब्रदर सिस्टर। ठीक है, अदरवाइज में मिनिमम मिलेगा। अब बात करते हैं हम यूट्रिन ब्रदर की और यूट्रिन सिस्टर की। ये यूट्रिन ब्रदर यूट्रिन सिस्टर क्या है? देखिए, इनको भी मैक्सिमम मिनिमम की बात है। अगर एक यूट्रिन ब्रदर है, इफ देयर इज ए 1 आइदर ब्रदर और सिस्टर, तो दे विल गेट मिनिमम, दैट इज द 1/6। 1/6 इज द मिनिमम। एक ब्रदर सिस्टर है, आइदर ब्रदर और सिस्टर 1, देन दे विल गेट मिनिमम 1/6। अदरवाइज दे विल गेट, इफ दे आर मोर देन 1, जैसे एक यूट्रिन ब्रदर है प्लस एक यूट्रिन सिस्टर है, तो दे विल गेट 1/3। कब मिलता है? कि मोर देन 1 ब्रदर सिस्टर। अब बात सवाल आती है, क्या ये किसी को एक्सक्लूड करते हैं? नो, दे डोंट हैव पावर टू एक्सक्लूड एनीवन। क्या ये एक्सक्लूड हो सकते हैं? यस, इफ एनी एग्नेटिक ascendant और डिसेंडेंट इज मेल एग्नेटिक डिसेंडेंट इज प्रेजेंट, दे विल बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब है फादर या ट्रू ग्रैंडफादर प्रेजेंट हैं, या सन और ग्रेट ग्रैंडसन इज प्रेजेंट है, दे विल बी एक्सक्लूडेड बाय देम। वन मोर थिंग, इफ डॉटर इज प्रेजेंट इवन, ठीक है, सन नहीं है, फादर नहीं है, सिर्फ डॉटर है, तो डॉटर आल्सो एक्सक्लूड देम। तो ये बहुत ही वनरेबल क्लास है, इनको बहुत रेयर इनको जो है शेयर मिलता है, अदरवाइज दे डू नॉट गेट एनी शेयर। ठीक है, अगर इफ दे आर नॉट बीन एक्सक्लूडेड बाय फादर, बाय सन और बाय डॉटर, देन मैक्सिमम मिनिमम ऑन द बेसिस ऑफ इनके नंबर 1 है तो मिनिमम मिलेगा 1/6, 1 से ज़्यादा है तो 1/3 मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रू ग्रैंड मदर की। ठीक है, ट्रू ग्रैंड मदर क्या, इनका फिक्स शेयर है 1/6। 1/6 मिलता है, कब मिलता है? जब मदर नहीं है, अदरवाइज मदर शैल एक्सक्लूड ऑल ट्रू ग्रैंड मदर। इनका फिक्स शेयर है, इनको शेयर हमेशा मदर के एब्सेंस में मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन की, मिनिमम मैक्सिमम, दैट इज 1/, ये है मैक्सिमम कितना है 1/3 है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम है 1/2। किसको मिलता है? ये मिलता है डॉटर को। ठीक है, डॉटर अगर 1 है तो 1/2 मिलेगा, और 1 से अगर ज़्यादा है तो 1 से अगर ज़्यादा है तो इनका मैक्सिमम कोटा होता है 2/3। इससे ज़्यादा इनको नहीं मिलता, चाहे 1 डॉटर हो या 10 डॉटर हो। ठीक है, उसके बाद में जूनियर डॉटर है, सन्स डॉटर, इनके भी साथ ये है कि अगर 1 है तो 1/2 मिलेगा, और 1 से ज़्यादा है तो 2/3 मिलेगा। लेकिन दोनों अगर मौजूद हों तो यहाँ पर रूल लिखता है सीनियर डॉटर को पहले दिया जाता है, जूनियर डॉटर को बाद में आता है। अगर ये दोनों मौजूद हैं तो पहले सीनियर डॉटर को दिया जाएगा 1/2, और 2/3 में से कितना बचा? 1/6 बचा, तो 1/6 जूनियर डॉटर को दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, सेम क्लास की है तो फिर ये आपस में डिवाइड हो जाएगा 2/3। ये सेम रूल एप्लीकेबल है हमारा सेम रूल इज एप्लीकेबल टू द, किस पे एप्लीकेबल है? ये है सिस्टर्स पे। सिस्टर, इनको सिस्टर क्लास कहते हैं, सिस्टरफुल एंड सिस्टर कॉन्सिक्वेंस। ये कुरानिक लीगल ईयर्स हैं। ठीक है, ये सिस्टर क्लास है, इसमें भी जूनियर डॉटर, सीनियर डॉटर वाले रूल्स लगते हैं कि अगर सिंगल डॉटर है, सिंगल सिस्टर है तो इनको 1/2 मिलता है कुरानिक लीगल ईयर। अगर 1 से ज़्यादा है तो इनका कोटा है 2/3 का, अदरवाइज दे विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है, मगर ये बहुत वनरेबल क्लास है। इफ एनी फादर या सन इज प्रेजेंट, दे शैल बी एक्सक्लूडेड
डॉटर एक्सक्लूड नहीं करती है, डॉटर अपने साथ रेजुडरी बना देती है, ठीक है। फादर एक्सक्लूड कर देते हैं, सन एक्सक्लूड कर देते हैं। और अगर ये है सिस्टर कॉन्सिक्वेंट है तो यहाँ माना जाता है कि सिस्टर फुल इज अ सीनियर डॉटर एंड सिस्टर कॉन्सिक्वेंट इज जूनियर डॉटर। तो इसमें भी वही रूल लगता है, अगर सीनियर डॉटर जूनियर डॉटर दोनों मौजूद हैं तो सीनियर सिस्टर यानी फुल सिस्टर को मिलेगा 1/2 और सिस्टर कॉन्सिक्वेंट मिलेगा 1/6, क्योंकि उनका मैक्सिमम कोटा ही 2/3 कैसे मिलेगा देखिए अभी हम दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि 1/2 तो मिल गया फुल सिस्टर को, ठीक है। तो अब हम माइनस कर देंगे किसमें 2/3 में से, तो कितना बचा 1/6 बचा, तो 1/6 हम इसको कॉन्सिक्वेंट सिस्टर को दे देंगे, ठीक है। अब बात आती है द वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है फादर की, फादर एंड ग्रैंड फादर। देखिए पहले रूल समझ लीजिए, इन एब्सेंस ऑफ फादर ट्रू ग्रैंड फादर विल टेक प्लेस ऑफ द फादर। और फादर 3 पोजीशन में शेयर्स को इनहेरिट करता है, ठीक है। क्या पोजीशन है, पहला पोजीशन उनकी एज ए शेयरर प्लस रेजिडरी और एज ए रेजिडरी, ठीक है। एज ए शेयरर कब मिलता है, व्हेन द सन इज प्रेजेंट, ठीक है। सन इज प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट, एनी एग्नेटेड डिसेंडेंट प्रेजेंट है तो फादर शैल इनहेरिट द प्रॉपर्टी एज ए शेयरर, दैट इज द 1/6। अगर सन मौजूद नहीं है, कोई भी ग्रेट ग्रैंडसन मौजूद, सिर्फ ओनली डॉटर मौजूद है, तो डॉटर की मौजूदगी में वो एज ए शेयरर भी लेता है, 1/6 भी लेगा, 1/6 भी लेगा प्लस रेजिडरी भी लेगा, ठीक है। रेजिडरी सिर्फ रेजिडरी कब लेता है, रेजिडरी वो तब लेता है जब कोई भी सन एंड डॉटर या कोई भी डिसेंडेंट मौजूद नहीं है, तो एज ए रेजिडरी ही इनहेरिट द प्रॉपर्टी। एक और रूल लगता है, रूल नंबर 6, दैट इज द रेजिडरी। देखिए रेजिडरी में सन एंड डॉटर की बात होती है, ब्रदर सिस्टर की बात होती है, तो सन एंड डॉटर में हमेशा जो 2:1 का रेशियो लगता है, यानी 2/3 हमेशा मिलेगा सन को और 1/3 किसको मिलेगा, 1/3 मिलेगा डॉटर को, ठीक है। इसी तरह से 2/3 ब्रदर को मिलेगा इफ दे आर गेटिंग, और 1/3 मिलेगा सिस्टर को, ठीक है। ये एक रूल लगता है 2/3 एंड 1/3, ठीक है। तो ये सारे रूल्स मैंने इनहेरिटेंस के बहुत नटशल में बता दिए हैं, और आई होप अगर आप लोगों को समझ में आ गए हों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ ही गए होंगे। बहुत अगर आपको ये लगता है कि बहुत ब्रीफ है, बहुत संक्षेप में बात की गई है, तो इसकी मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा विद द प्रॉब्लम, तो एक एक चीज़ बारीक बारीक चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।